धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी की खबर आ रही है। 15 से ज्यादा खरीदी केंद्रों पर यह कार्रवाई हुई है। सभी खरीदी केंद्रों पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई हुई। 1.5 करोड़ से ज्यादा की गबन का खुलासा किया गया है। जांच के बाद जिला प्रशासन ने लिया है फैसला। 4 केंद्रों ने धान की कमी की भरपाई की। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15 सोसाइटियों में शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई थी। उसमें से 4 ने अपने पास से राशि जमा करके जीरो शॉर्टेज कर दिया था। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी जो थे उसपे हमने 2 पे एफआईआर किया है। अभी एफआईआर अभी जाके हुआ है क्योंकि उस सब हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। उनको आर्बिट्रेशन में सुनवाई हुआ। उसके बाद कमिश्नर साहब को 4 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश हुआ था हाई कोर्ट से। तो उसके बाद जब वहाँ से क्लियर होते जा रहा है, प्रकरण खारिज होते जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। जैसे पौड़ी के ऊपर अभी कलेक्टर साहब के निर्देश में पौड़ी के ऊपर कार्रवाई हुई। अभी कितने रह गए हैं जिन पे एफआईआर? अभी 8 प्रकरण ऐसे हैं जो भी कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे निराकरण होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक का अल्टीमेट जो इंटेंशन होता है वो भी रिकवरी कर लेना है। एफआईआर करना कोई आपका उद्देश्य नहीं है? एफआईआर करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। समिति जो धान किसानों से खरीदती है, जो धान शासन का रहता है, जितना वो खरीदी करे शासन को वापस वो दे दे, ये मेन हमारा उद्देश्य है। दुर्गा प्रसाद मिर्धा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गा, 1.5 करोड़ से ज्यादा के गबन का ये मामला है। किस तरीके से ये गड़बड़ी की गई थी, विस्तार से एक बार पूरा मामला जानना चाहेंगे। दुर्गा, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो धान खरीदी से जुड़ी गड़बड़ी ये थी। करोड़ों का गबन यहां पर किया गया, 1.5 करोड़ से ज्यादा का गबन। जी देखिए, बताना चाहूंगा बिलासपुर के लगभग बिलासपुर संभाग में 15 समितियों पे धान गड़बड़ी की जो शिकायत मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। और जांच में जब जांच किया गया तो भौतिक सत्यापन में पाया गया कि बहुत सारे समितियों में धान की कमी पाई गई थी। और जब इसमें लगभग 4 से ज्यादा समितियों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और अभी भी कई सारे मामले ऐसे जिसमें अभी हाईकोर्ट का शरण लिया गया है। आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। जी शुक्रिया दुर्गा जानकारी के लिए। तो आगे की कार्रवाई जारी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का गबन यहां पर हुआ था, बताया जा रहा है। 4 केंद्रों ने धान की कमी की भरपाई कर दी है, जिसके बाद जिन खरीदी केंद्रों ने धान की भरपाई नहीं की, अब उन पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। खबर धमतरी से, जहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्कूलों, हॉस्टल और कार्यरत कर्मचारियों की पदयात्रा नियमित किए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। पदयात्रा जगदलपुर से शुरू हुई और धमतरी में जाकर खत्म हुई। कर्मचारी 15 जुलाई को विधानसभा का घेराव भी करने की कह रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी इन कर्मचारियों ने दी है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कि अपनी नौकरी पक्की किए जाने की मांग ये कर रहे हैं। कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूलों, हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारियों की ये पदयात्रा है। नियमित किए जाने की मांग को लेकर ये पदयात्रा निकाली गई और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन की भी चेतावनी इन कर्मचारियों की तरफ से दी गई है। हम 2014 से आए हैं विभाग में। हमारे साथ के अन्य कर्मचारी रेगुलर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग मात्र 107 लोग बचे हैं। कितनी महिलाएं होंगी आप लोगों के साथ इसमें शामिल हुई हैं? हमारे साथ लगभग 30 से 40 महिलाएं हैं, जिसमें से कुछ दिव्यांग भी हैं और जिसमें से लगभग 10 महिलाएं हैं जिनके बच्चे 0 से लेकर 2 साल तक के हैं। जिनमें से कुछ महिलाओं के बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो हम लोग उन लोगों को वहीं पे रोक दिए हैं। वो लोग आगे से हमको ज्वाइन करेंगे। कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक महिलाएं जो छोटे बच्चों को लेके इस तरीके से पदयात्रा करी अपनी मांगों को रख रहे हैं, कितना आप लोगों को तकलीफ हो रहा है? जैसे कि मैडम आप लोग जानती हैं, बारिश है, कपड़े लत्ते, सर्दी, अलग अलग तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो हमारे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया, किसी को अलग अलग तरह की महिलाओं को इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं भी रुक गई हैं। वो हमको आगे से फिर से ज्वाइन करेंगी। ये पदयात्रा हम जगदलपुर से निकालें रायपुर तक के लिए। क्या मांग है? हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। कितने समय से आप लोगों की जो मांग है निलंबित लंबित है और इसको पूरा नहीं किया जा रहा है? दरअसल ये हमारी सीधी भर्ती हुई थी 2014 में, और 2014 में सीधी भर्ती होने के बाद जो बाकी कर्मचारियों का उनका नियमितीकरण हो गया है। हमारा एक बैच बच गया है। हम लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं आ रहा है। 1 मई से हमने पदयात्रा चालू की थी। 2 मई को हमको रोक दिया गया और कलेक्टर महोदय ने सक्षम हमारे साथ वार्ता करते हुए आश्वासन दिया था लिखित में कि हम कर देंगे 1 महीने के अंदर।
1 महीने के बाद हमसे मुलाकात किए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो 24 जून से हमने फिर से ये पदयात्रा चालू की है। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे 15 जुलाई को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और फिर भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर